अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। गर्मी आते ही ठंडे मशरूबात की और ठंडी ग़िज़ाओं की, ठंडी चीज़ों की डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जी बस इसी वजह से आज मैं बनाऊँगी कुल्फ़ा। और कुल्फ़ा मैं तैयार करने वाली हूँ कुल्फ़ा प्रीमिक्स की मदद से, जो कि मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जब मैं गई थी तो मैंने ख़रीद लिया था मार्केट से। तो इस कुल्फ़े को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके अंदर सब कुछ ऑलरेडी रेडीमेड तैयार होता है। तो उसके साथ मुझे 2 सांचे भी मिले थे जिसको मैंने यूज़ करना था आइसक्रीम वगैरह बनाने के लिए। तो कुल्फ़ा को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया था। पैकेट के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे उनके मुताबिक ही सारी चीज़ें मैंने ली थी। 1 लीटर दूध लिया था, इसको अच्छी तरह से बॉईल करना था। जितनी देर में दूध हमारा बॉईल हो रहा था मैंने बाकी के इसकी चीज़ें तैयार कर ली थी। इसके लिए हमें 2 अदद ब्रेड के स्लाइसेस भी चाहिए थे, तो उनके किनारे काट के मैंने वो भी अलहदा कर लिए थे। वैसे तो अगर ब्रेड के स्लाइसेस के साथ ये किनारे भी अगर आप डाल दें तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चूँकि पैकेट के ऊपर यही लिखा हुआ था तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ही तैयार कर लिया था। यहाँ दूध अच्छी तरह से बॉईल हो चुका था। बॉईल होने के बाद इसे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। गाढ़ा होने के बाद इसके अंदर मैंने 2 चम्मच भर के मक्खन के डाले थे। मक्खन डालने के बाद इसको मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद फिर सारे जो पैकेट के अज्जा थे वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे। अब जी इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना था और इसके बाद जो मैंने ब्रेड के स्लाइसेस कट करके रखे थे वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे। ब्रेड डालने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए सोक करके रखना था और फिर उसके बाद इसका फ्लेम ऑफ़ करके इसको ठंडा कर लेना था। यहाँ मैंने कुल्फ़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था और जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया था तो मैंने इसके अंदर हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। यहाँ मैंने कुल्फ़े को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था और अब मैं इसे सांचों में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। कुल्फ़ा मैंने दोनों मोल्ड्स में डाल दिया था और जो बाकी बच गया था वो उसे मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल रही हूँ और बाकी का मैं इसमें फ्रीज़ कर लूँगी। अब जी मैं तैयार करने लगी हूँ अपना खाना। तो मैंने यहाँ पर लेफ़्ट ओवर चिकन यूज़ की है दाल बनाने के लिए। कल रात को मैंने चिकन हांडी तैयार की थी तो उसमें ये हुआ था कि बोनलेस चिकन जो थी वो उसकी बोटियाँ रह गई थी। मसाला ख़त्म हो गया था और बोटियाँ जो थीं वो बच गई थी, जिन्हें मैंने एयर टाइट बॉक्स के अंदर करके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दिया था। तो अब मैं उसी लेफ़्ट ओवर चिकन की मदद से तैयार करने वाली हूँ चिकन की रेशा दाल। तो ये बहुत मज़े की दाल बनके रेडी हुई थी। तो यहाँ मैंने दाल बनाने के लिए आधा कप 3 दालें ली थी, चने की दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल। इन तीनों दालों को पहले मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इसे नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था तकरीबन आधा घंटे के लिए। आधा घंटे के बाद दाल का पानी मैंने फेंक दिया था और इसके अंदर मैंने दूसरा पानी डाल के तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने इसे बॉईल होने के लिए रख दिया था। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 2 से 3 काली मिर्चें और 3 से 4 अदद लौंगे और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाल के मैंने इसे बॉईल कर लिया था। जब ये दालें हमारी बॉईल हो गई तो इनके ऊपर जो ये झाग आ जाता है वो मैं इसे अलग कर रही हूँ। अलग करने के बाद अब मैं इसका चूल्हा हल्का करके इसे तकरीबन गलने तक के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी जब तक हमारी दालें गल ना जाएँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर अब चिकन का मसाला तैयार करना था, तो उसके लिए मैंने एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है। उसके अंदर मैंने डाला था 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है चिकन हमारी ऑलरेडी कुक है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लिया था।
अब मैं इसके अंदर मसाले शामिल करूँगी। मसालों में मैंने डाला था 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक शामिल किया था। मसाले शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट तक मैंने इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई की थी। उसके बाद ही मैंने इसके अंदर शामिल किया था 1 टमाटर का क्यूब। ये फ्रोज़न टमाटो प्यूरी की क्यूब्स हमेशा मैं बना रखती हूँ फ्रीज़र में, तो मैंने उसी को यूज़ किया था। यहाँ मैंने टमाटो प्यूरी की क्यूब शामिल कर दी है और इसके बाद मैंने इस मसाले को 2 से 3 मिनट तक ही पकाया था, जब तक कि मसाला हमारा अच्छी तरह से कच्चापन उसका ख़त्म ना हो जाए और चिकन के साथ अच्छी तरह से पक ना जाए। उसके बाद मैं इस चिकन का रेशा कर लूँगी और फिर इसे दाल में शामिल कर दूँगी। यहाँ मैं चिकन का अच्छी तरह से रेशा कर रही हूँ और फ़ोर्क की मदद से इसका रेशा करने के बाद मैं सारे चिकन को और मसाले को दाल में शामिल कर दूँगी। दाल में चिकन डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से डोई की मदद से घोट लिया था, ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए और चिकन का रेशा भी दाल के साथ यकजान हो जाए। उसके बाद इसका तड़का हम तैयार करेंगे। तड़के के अंदर मैंने इसके जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी है। तड़के के अंदर मेरे हस्बैंड प्याज बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए मैंने प्याज नहीं डाला था। अगर आप लोग प्याज डालना चाहें तो इसके अंदर डाल सकते हैं। और तड़के वाली दाल अमूमन जब भी घर में बनती है तो उसमें मैं सिर्फ ज़ीरे का और लाल मिर्चों का और कड़ी पत्ते का तड़का लगाना पसंद करती हूँ। कड़ी पत्ता भी इस वक्त घर पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सिर्फ लाल मिर्चों का और ज़ीरे का ही तड़का लगाया था। तड़के के लिए मैंने फ्राइंग पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है और यहाँ पर साबुत लाल मिर्चें सूखी हुई वो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। ऑयल में जब ज़ीरा और मिर्चें कड़क गई तो मैंने इसको दाल में शामिल कर दिया। यहाँ दाल हमारी अच्छी तरह से पक गई है और अच्छी तरह से मैंने इसको घोट भी लिया था और ये दाल बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है और ऊपर से इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। यहाँ मैंने चावल बनाने के लिए चावल भी भिगो के रखे थे, बासमती चावल आधे घंटे के लिए। और अब मैं ज़ीरा राइस तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने पतीले के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला था और इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा डाला। ज़ीरा कड़क जाने के बाद मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए और अपनी जितनी भी क्वांटिटी है उसके हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया और हस्बे ज़ायका नमक डाल के इनको बॉईल कर लूँगी। जब चावल अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे, एक बॉईल आने के बाद मैं इसका फ्लेम हल्का करके इनको चावलों को दम दे दूँगी। चावल भी यहाँ हमारे रेडी हो चुके हैं। बस अब मैंने सबको खाना सर्व किया था, क्योंकि खाना खाने के बाद सबने कुल्फ़ा भी खाना था, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था आइसक्रीम खाने का, तो मैंने यहाँ सबके लिए खाना सर्व किया। बस जी, हमारे यहाँ पर मज़ेदार से दाल चावल रेडी हो गए थे। यहाँ जी ये कुल्फ़ा भी हमारा रेडी हो चुका था और ये जो था ना, ये थोड़ा सा अभी इसको मैंने दरवाज़े के अंदर रखा था फ्रिज के, तो फ्रीज़र के, तो ये अभी इतना ज़्यादा अच्छी तरह से फ्रीज़ नहीं हुआ था। बाकी ये जो बॉक्स वाला था, कंटेनर वाला, ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो चुका था, तो ये मैंने सबके लिए निकाल लिया था और कुल्फ़ा भी सबको सर्व किया। सब ने बहुत इन्जॉय किया। आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।